रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को देखें, आप उन पे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको जैसे ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड होगा आपको फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नया प्रोग्राम अपलोड हो गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है एक मुस्लिम कंट्री है और मेजॉरिटी मुसलमानों की है। 98%, 95% कुछ लोग कहते हैं, कुछ 98%, 97%, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं। क्रिश्चियंस पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। सिंध में मेजॉरिटी काफ़ी लोगों की हिंदुओं की रहती है। उसके अलावा थोड़े से सिख और पारसी भी रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पिछले दिनों से काफ़ी जो बड़ा इशू बन गया है और मीडिया की वजह से बहुत हाईलाइट हो रहा है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो बहुत पुराना है, वो है मजहब की जबरी तब्दीली। मजहब की जबरी तब्दीली से मुराद ये होता है मोस्टली कि कोई मिनॉरिटी जो हैं, जो हमारी जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियंस या हिंदू है, उनकी किसी छोटी बच्ची जो है वो स्पेशली मजहब की जो जबरी तब्दीली है वो एसोसिएटेड होती है छोटी लड़कियों से। वैसे तो मजहबी तो वो आम तौर पे मुसलमान लड़कों से शादी करके और जो है ना वो उनसे शादी कर लेती हैं। बाय दफ़ा वो कोर्ट में भी कह देती हैं जाके कि हमने अपनी मर्जी से निकाह किया है, चूंकि पाकिस्तान में कोई लॉस नहीं थे कि कितनी कम उम्र शादी हो। अभी कुछ लॉस बने हैं, जैसे सिंध में 16 साल की उम्र मिनिमम एज रखी है या 18 साल है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली ये फिनोमिना है, 1-2 साल से ही एक कुछ लॉस बने हैं। वरना अगर आप 12 साल की लड़की भी जाके कह देगी। लेकिन पाकिस्तान में जो बालग उम्री की है, जो गवाही की है, वो 18 साल है। 18 साल में बंदा वोटर बनता है और अपना कोई भी किसी को वो विटनेस कर सकता है और किसी के कोई गारंटी दे सकता है, उससे पहले वो नहीं खोल सकता। माइनॉरिटी जो माइनर कहलाता है, लेकिन इस सिलसिले में उसकी गवाही कबूल कर ली जाती है। तो सबसे बड़ा एलिगेशन ये आता है कि एक तो पहली बात तो ये है कि मिनॉरिटी की लड़की ही क्यों लड़कों से जो मुसलमानों से शादियां क्यों करती हैं। पहली बात तो ये है इशू कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी क्रिश्चियन या हिंदू लड़के से शादी कर ली हो, और अगर शादी भी की हो तो वो माइनर हो, वो जो 14-15 साल की उम्र की हो, 16 साल की उम्र की हो। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये आता है कि क्वेश्चन ये है कि वो माइनर ही क्यों होती हैं। किसी 25 साल की या 26 साल की लड़की ने, क्रिश्चियन या हिंदू ने, किसी मुसलमान लड़के से शादी क्यों नहीं की। तो ये एक बड़ा इशू है और ये वाकई जेन्युइन इशू है। इस सिलसिले में बहुत सारी लेजिस्लेशन भी अभी हो भी रही है और हुई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और हमारा जो सोसाइटी का कल्चर है उस सिलसिले में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस सिलसिले में काम कर रही हैं और उसको डिफेंड कर रही हैं और प्रोटेक्ट कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में एक रवादारी तहरीक भी है जो कि मिनॉरिटीज़ के लिए, और जो वो वैसे तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड इंटर रिलीजन, इंटर जो है और जो ना मल्टी फेथ सोसाइटी है वो, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कोई बालातर इंसानियत से के नाते वो काम करी है, रिलीजन से, जेंडर से अबव है वो। तो इसमें आसमारा दाऊद साहबा हैं जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और वो मजहबी जो जबरी तब्दीली है उस सिलसिले में काम कर रही हैं। और अभी जो औरत मार्च, आज़ादी मार्च हो रहा है 8 तारीख को, उसमें भी वो एक एज ए उसमें हिस्सा लेंगी और उन्होंने वो अपने एक एहतजाजी कैंप भी लगाना है। हम उनसे ये आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जबरी तब्दीली ही क्यों कहा जाता है। क्या वाकई अपनी मर्जी से भी तो हो सकता है ये? तो इसमें हर चीज को लाजमी नहीं है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जबरी हुई है या कि वो अपनी कॉन्सेंशुअल हुई है। क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये भी होता है कि अगर एक लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले, चूंकि वो बेशक से वो सेम रिलीजन में हो, तो फिर भी घर वाले
फौरी तौर पे वो पर्चा कटा देते हैं कि जी हमारी लड़की को अगवा कर लिया गया, हमारी लड़की को वर्गला लिया गया। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कि जो मिनॉरिटीज की लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ये पाकिस्तानी सोसाइटी का कल्चर है। तो आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इशू क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और इस सिलसिले में वो क्या कर रही हैं। जी अस्मारा, खुश आमदेद। तो मैंने काफी तमहीद बांध दी है, तो आप शुरू कर सकती हैं। मेरे में थे और मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाया। जी, ये मजहबी जो जबरी तब्दीली है, ये क्या चीज है और आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि जबरी है, ये कॉन्सेंसुअल है? देखिए, हम इसको जबरी तब्दीली का नाम इसलिए भी देते हैं क्योंकि जैसे अभी आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि वो बच्चियां जो हैं वो माइनर होती हैं। तो हम मोस्टली जब ये वर्ड यूज करते हैं तो वो हम तब करते हैं कि जब वो बच्चियां बहुत, उनकी जो एज है वो बहुत कम होती है और बाज़-औक़ात शादी के बाद उनके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं दिया जाता। और जब केसेस चलते हैं और वो अदालत में आती हैं तो हमारे सामने ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिनमें बच्चियां ये कहती हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। तो बाद में हम लोगों को ये पता चला बहुत सारे केसेस में कि उनको आने नहीं दिया जा रहा, उनको धमकाया जा रहा है, फिर सेक्सुअल अब्यूज सामने आया, वो सारी चीजें, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। महक कुमारी केस हुआ, उसमें वो बच्ची, हम लोगों ने इसलिए ज्यादा उस केस का फॉलो अप किया कि वो जिस शख्स के साथ गई थी वो शादीशुदा था और उसके बच्चे थे बड़े बड़े। तो ये बच्ची जो थी ये माइनर थी और निकाहनामे में ये लिखा गया था कि इसकी उम्र 18 साल है। सिंध में जो है शादी की उम्र 18 साल कर दी गई है। बाकी पाकिस्तान की जो प्रोविंसेस हैं उनमें 16 साल की बच्ची जो है वो शादी कर सकती है। हम 2-3 चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि 18 साल में आप बच्ची का लाइसेंस बना रहे हैं, 18 साल में आप शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी 18 साल शादी की उम्र कर देनी चाहिए। ठीक है। ठीक, पहली चीज ये। सिंध में जो है वो चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट आया सिर्फ इसी वजह से कि छोटी बच्चियों की शादियां हो रही थी, तो ये कहा गया कि भाई अब 18 साल से कम उम्र जो बच्ची है उसकी शादी नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती, वो माइनर है, वो मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी से है, वो कहीं से भी है। अगर वो माइनर है तो वो शादी जी, नहीं वो हो कर ही नहीं सकती। सकती, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। पहली चीज तो, हाँ, एग्जैक्टली वो हो ही नहीं सकती। फिर हाँ, इस पे जब हमने बात करनी शुरू की तो फिर हम ये बात कर रहे थे, वो जो आपने पहले ही कह दिया कि 25 साल की खातून क्यों शादी नहीं करती, या 18 साल से ऊपर की अपनी मर्जी से शादी करके क्यों नहीं कहती मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, लेकिन वो शादी ना करें, वो सिर्फ इस्लाम कबूल करें। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम इस बात पे बात करते हैं कि भाई कन्वर्जन का कोई तरीकेकार पाकिस्तान में नहीं बताया गया। आपके सामने एक वकील एक पर्चा लेके आ जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि जी ये इस्लाम कबूल हो गया। ठीक है। देखिए, सारी दुनिया में कन्वर्जन का एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसके मुताबिक आप जो है अपना मजहब तब्दील करते हैं। और फिर आप मजहब तब्दील तभी क्यों करते हैं जब आपको शादी करनी है और आप एक सर्टिफिकेट लगा देते हैं और फिर ऐसे होता है कि वो प्रूव हो जाता है कि वो जिस लॉयर ने लगाया है वो खुद ही मुकर जाता है कि भाई ये तो मैंने नहीं किया। ठीक है। फिर निकाह ख्वाह कहता है कि जी मैंने तो निकाह ही नहीं पढ़ाया। इसलिए हम ये लफ्ज यूज करते हैं जबरी तब्दीली मजहब का। अभी रिसेंटली आरजू राजा केस जो हुआ, 13 साल की बच्ची थी, बच्ची वापस आ गई बाद में। अच्छा, अदालत में जब गए, अदालत में ये प्रूव हो गया कि जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक वो 13 साल चंद महीने की बच्ची है। ठीक है, अदालत में ये बच्ची ने आके कह दिया कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। ठीक है। ठीक है, तो अदालत ने क्या किया, उसको वापस उसके शौहर के साथ भेज दिया क्योंकि उसने ये कह दिया कि मैंने अपनी मर्जी से की है और मैंने इस्लाम भी अपनी मर्जी से कबूल किया है। भाई फिर चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट कहाँ है आपका? जी बिल्कुल। मजहब तो चले कर लिया तब्दील, चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट आपका कहाँ है? मतलब आपके जो जज हैं, जो लॉयर्स हैं, जो सारी अवाम इतना शोर मचाती है। अब सिंध में जैसे कुछ दरगाहें इनको सपोर्ट कर रही हैं, मियाँ मिट्ठू का नाम हम बहुत दफा जी लेते बिल्कुल, हैं, बहुत नाम हम आता है अपने उनका। बहुत से प्रोटेस्ट में। बिल्कुल, वो क्या करते हैं, वो उनको जगह प्रोवाइड करते हैं, उनको जी बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और सेम ऐसे ही था, आरजू राजा ने भी जिससे शादी की थी उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। उसके बयानात कुछ ऐसे आए कि हम बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था वो किसका बचपन था। जी मतलब जी। बच्ची
तो बच्ची थी और उसके बचपन में तो मेरा ख्याल वो थी ही नहीं। ये चीजें अभी कुछ क्रिश्चियन बच्चियां फैसलाबाद में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बिल्कुल जी ऐसे ही जी। हुआ। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि उनको दारुल अमान भेज दिया जाए, जो पाकिस्तान का कानून कहता है। 18 साल की वो हो जाती हैं, उसके बाद वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती हैं, वो शादी करती हैं, वो हमारा मसला नहीं है। ठीक है। फिर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका एक तरीकेकार ले आए। लेजिस्लेशन नहीं हुई, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लॉज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेशन ही नहीं है, लॉज मौजूद ही नहीं, ये आप पंजाब की कन्वर्जन बात के कर कोई रही हैं? लॉज मौजूद नहीं। ये आप पंजाब की बात कर रही हैं? मैं पाकिस्तान की अच्छा, बात कर रही पाकिस्तान की हूँ, बात कर नहीं, रही हैं। मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ जी। सिर्फ और सिर्फ सिंध में चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट है, इसके अलावा और प्रोविंसेस में ये भी नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है सिंध में? सिंध में जो केसेस हो रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे हैं, उनमें लड़कियां वापस आ गई हैं अब। अच्छा। लेकिन उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, हम कितना शोर मचाते हैं, हमें कितने थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, उनके पीछे कितना हमें क्योंकि हम फिर उनको दारुल अमान भेजते हैं, फिर हम काफी टाइम फॉलो अप करते हैं केसेस का, फिर वो बच्चियां पेरेंट्स के पास वापस आती हैं, लेकिन वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो माइनर है। जी। अच्छा, दूसरा मुझे ये ठीक बताइए, है। जैसे इंडिया में जाहिर बात है हिंदू रिलीजन मेजॉरिटी में है, मुसलमान, क्रिश्चियंस, बाकी लोग भी हैं वहाँ पे। तो जो वहाँ पे भी एक बड़ा स्पेशली मुसलमानों का चलता है कि लड़कियाँ, मुसलमान लड़कियाँ हिंदू लड़कों से शादी कर लेती हैं, और वहाँ पे भी यही जो यहाँ पे क्रिश्चियंस या हिंदू कम्युनिटी का जो सिचुएशन है, वहाँ पे भी वो राइट्स ग्रुप और वो करती हैं। तो आपका जो है क्योंकि मेजॉरिटी का वजह से है, ये कोई मुसलमान ये नहीं है कि जबरदस्ती क्रिश्चियंस को या हिंदू लड़कियों को शादी कर लेते हैं, तो वो जहाँ पे मेजॉरिटी होगी वो उसका एक इंटरेक्शन ज्यादा है, मिलना जुलना ज्यादा है, जारी बात है वो एक उधर उधर का होता है। तो अगर 18 साल से उम्र से ज्यादा की लड़की कोई शादी करती है या रिलीजन चेंज करती है, तो उस पर तो आप लोगों को कोई इतराज नहीं है, सिर्फ माइनर की हद तक आप लोगों का है या? हमें क्यों इतराज होगा? जी जी। नहीं नहीं, हमें इस चीज पे कोई एतराज नहीं है। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि कन्वर्जन का एक तरीकाकार बना दिया जाए। ठीक है। कन्वर्ट करना है, उसके लिए शादी के सर्टिफिकेट के साथ एक सर्टिफिकेट ना लगाया जाए। जिसको भी कन्वर्ट करना है, कोई अपनी खुशी से कन्वर्ट करता है, भले करे। अगर एक कानून मौजूद है कि 18 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं, कोई भी करे, अपनी मर्जी से करे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, हम ये चीज कह रहे हैं। और फिर आपके मुल्क में अगर कानून ही मौजूद नहीं, आप कहते हो कि कन्वर्जन कोई इशू ही नहीं है, जबरी तब्दीली मजहब कोई हो ही नहीं रहा, आप आंखें बंद कर लेते हो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम बेसिकली ये बात, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप खाना नहीं खा रहे उनके साथ बैठ के, आप उनके साथ बैठ के बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप शादियां कर लेते हो। फिर जब आप शादियां करते हो, हमेशा माइनर से करते हो। फिर जो बंदा शादी करता है वो ऑलरेडी शादीशुदा होता है और बच्चों वाला होता है। हमेशा ऐसे केसेस ही क्यों सामने आते हैं? हमारा पॉइंट सिर्फ ये है, कोई यंग लड़का लड़की साथ पढ़ते बैठते क्यों इस तरह शादी नहीं कर लेते? हाँ बिल्कुल, इस तरह भी सोशल होना चाहिए स्टेटस ना। भी डिफरेंट हम होता तो है हर सिर्फ चीजों की। उनकी, जी बिल्कुल, ये नहीं है कि कोई कॉलेज के या जी, यूनिवर्सिटी तो हम शादी की उसकी है। बात करते हैं तो इस सिलसिले में आप लोग जो है वो, जी। तो हम जी प्लीज, प्लीज बोले, प्लीज कंटिन्यू करें आप। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम लोग सिर्फ उन्हीं केसेस के बारे में बात करते हैं, और हम उन्हीं केसेस को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जहां पे बच्चियां माइनर होती हैं, 11 साल की, 12 साल की, 13 साल की मैक्सिमम। ठीक और है। जहां पर पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्ची जो है वो इस तरह से अगवा हुई है, या घर से चली गई है, या पता नहीं चला कैसे गई है, और अगर वो चली गई है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बच्ची से एक दफा मिल सके। जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ जबरी तब्दीली मजहब का कोई वाकया है, या अदालत में पेश नहीं किया जाता, या फिर बच्चियां जब आती हैं तो उन पे कोई तशद्दुद या ऐसी कोई चीज नजर आती है, तो वो केसेस जो है वो इतनी आगे जाते हैं। अदरवाइज अगर 18 साल की कोई लड़की कन्वर्ट करती है, हमें उससे कोई भी मसला नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप कवानीन बना दें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें।
बस ठीक है। इतनी सी हमारी तो डिमांड। आप लोगों का एडवोकेसी ग्रुप है, तो आप कैसे गवर्नमेंट को लॉबिंग कैसे कर रही हैं? गवर्नमेंट के साथ आपका डिपार्टमेंट्स हैं जो मुतलका असेंबली है या लॉ मिनिस्ट्री है उसके साथ या जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसको आप कोऑर्डिनेट कैसे कर रही हैं आप लोग? क्या प्रेशर ग्रुप कोई है, कोई लॉबिंग कर रही हैं आप लोग? कैसे इसको डील कर रही हैं इस इशू को? देखिए हमारे साथ जो है वो बहुत सी पार्टीज के लोग जो हैं उनके साथ हम बात कर रहे होते हैं। पार्लियामेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में, उनके थ्रू हमारी बात वहां तक जाती है। मैंने डायरेक्टली बहुत बार जो पार्टीज के हेड्स हैं उनको लेटर्स लिखे हैं, इश्यूज डिस्कस करने की कोशिश की है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ अरसा पहले ये जो है इस इशू पर एक लेटर लिखा था, और हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एक है। टाइम आएगा कि ये लोग इसको इशू समझे, और अब ऐसा हो रहा है। आरजू राजा केस में जितनी हाइप क्रिएट हुई थी, एकदम से लोगों ने उस पर बात करना शुरू की थी, बहुत सारे लोग सामने आए थे। इसके लिए ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हमारे जो हैं, जब हमने कराची में प्रोटेस्ट किया था तो वो वहां पे थे, सुनीला रूथ साहिबा जो हैं वो वहां पर थी। मतलब ये यही हमारे नुमाइंदे ना, माइनॉरिटीज के नुमाइंदे तो बेसिकली ये है ना, जी जी ये जी। सामने आए थे। इन्होंने बात की थी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर से, जो लास्ट मेरी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो इसके लेजिस्लेशन पर काम कर रहे हैं। तो हम्म। फाइनली हमारी सक्सेस अब ये है कि एटलीस्ट इस पे बात होने लग गई है, बात होना इस शुरू हो मसले गया। को मसला कहा जाने लग गया है। जी बिल्कुल। यस, पहले तो ये था ही नहीं ना, पहले तो लोग कहते थे नहीं अपनी मर्जी से कर ली चली गई। जब हमने अब ये कहना शुरू किया कि वो माइनर हैं, एटलीस्ट लॉज बना दिए जाएं, तरीकेकार एक बता दिया जाए, तो अब इस पर बात होने लग गई है। तो आई अच्छा थिंक एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और हम जी उम्मीद कर बिल्कुल। रहे हैं एक टाइम, इट विल टेक टाइम एग्जैक्टली। एक टाइम आएगा कि जो अवेयरनेस है और जो एजुकेशन है, अगर आप लोग जैसे मोस्टली स्पेशली एनजीओज पे तो पाकिस्तान में हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि जी जो मतलब शहरों में जो है ना चंद खवातीन 5 स्टार होटल्स में सेमिनार कर लेती हैं और उनका एक अपना एजेंडा है स्पेशली फॉरेन फंडिंग का, तो गरीब तक स्पेशली वुमेन के बारे में कि जी भट्टा मजदूर हैं बेचारे जो खवातीन काम कर रही हैं, या इस तरह के जो ऑफ कोर्स मिनॉरिटीज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी वो स्ट्रॉन्ग बहुत कम है मिनॉरिटी के लोग, तो उन तक जो आपका मैसेज है या उनको प्रोटेक्शन है, आप उनको एजुकेशन या लोगों में अवेयरनेस के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए आप लोग कैसे उनकी करती हैं? किसी के पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो पुलिस के पास जाए या कोई अच्छा वकील हायर करे और वो मुकदमा लड़े, तो इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कैसे हेल्प करते हैं एक्चुअल ग्राउंड पे? देखिए हम तो बिल्कुल 5 स्टार होटल्स में कोई मीटिंग्स ही नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी कोई मीटिंग हम लोगों ने खुद जो है 5 स्टार होटल में की हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम ठीक है। हमेशा आपको सड़क पे एहतजाज करते या किसी से मिलते, बात करते, किसी के केसेस को डिस्कस करते ऐसे ही नजर आएंगे। हमने हमेशा सिर्फ आवाज उठाई है हर जुल्म के खिलाफ, और हम क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे बात करते हैं, तो वो किसी भी तरह की हो, वो सेक्सुअल अब्यूज है, जी वो जी। हेट स्पीच है, वो ये क्या कहते हैं माइनॉरिटीज के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी है, या फोर्स कन्वर्जन का इशू है, हम आपको हमेशा इसी पे बात करते नजर आएंगे। और हम कभी भी 5 स्टार होटल्स में बैठकर मीटिंग्स नहीं करते, पहली ठीक है। चीज। दूसरी चीज ये कि इस तरह का जब कोई केस सामने आता है तो हम लाजमी उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश करते हैं। जो आप महंगे वकीलों की बात करें, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो है उनको लॉयर अरेंज करके दे सकें, ठीक और है। हम जो है उस केस का फॉलो अप कर सकें। तो हम जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं, जहां तक हम आवाज उठा सकते हैं हम उठाते हैं। जितनी हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे हम सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे सकें कि ये इशू चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं इस चीज के थ्रू। तो तो आप जितने लोगों ने भी कोई मीडियम्स हम हेल्पलाइन यूज कर सकते हैं बनाई हुई वो है? अगर कोई कोई ऐसा वाकया होता है किसी के साथ, तो कैसे कांटेक्ट करे? वो आप लोगों को कांटेक्ट करे या डायरेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस के पास या कोर्ट के पास जाए? आप क्या सजेस्ट करती हैं उनको? अच्छा, हमारे पास मोस्टली हम लोगों ने अभी तक हम सोच रहे हैं इस पर कि हम बाकायदा एक हेल्पलाइन स्टार्ट कर दें, अभी तक हमने की नहीं है। हमारे नंबर्स बड़ी आसानी से हमारे पेजेस से मिल जाते हैं, जैसे डिफरेंट जो फ्लायर्स, पोस्टर्स, आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, वहां पे आपको मेरा नंबर, ऑफिस में और बहुत सारे लोगों के नंबर्स मिल जाते हैं, तो लोग कांटेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली मैं केस को अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चले अब बात हो रही है तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस है, उसमें ये होता है मोस्टली लोग जो है एफआईआर कर देते हैं, हम्म। और पुलिस जो है इस पे बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो बहुत
जी जी। इसी तरह होता है हर केस में। तो फिर उसके बाद वो हमें कॉल करते हैं कि इस तरह से हुआ है, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले फिर हम जो भी मुतल्लिका थाना है वहाँ से पहले हम जाके देखें कि एफआईआर बेसिकली क्या हुई है और हम्म, उस पर जो है वो क्या काम किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम जो है उसके बाद फिर लॉयर अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अभी हम हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर यस, हम डेफिनिटली हेल्पलाइन स्टार्ट करेंगे और अपने काम को थोड़ा-सा जो है वो तेज़ करने की कोशिश करेंगे। चलें तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो है ये कितना बड़ा इशू है? ये बहुत बड़ा इशू है या कितने केसेस होते हैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल में अप्रोक्सीमेटली जो रिपोर्टेड है और अनरिपोर्टेड भी केसेस होते होंगे, तो वो आप क्या समझती हैं कि अनरिपोर्टेड केसेस भी हैं? पिछले साल में ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 5000 प्लस में थे 5000 मजहबी और तब्दीली मजहब के। यस यस, इसमें जो थे वो इस तरह से थे। कुछ केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा उनको हाईलाइट किया गया था और वो लड़कियां जो वापस आ गई थी या इस तरह से, लेकिन जो रजिस्टर्ड केसेस थे वो 5000 प्लस में थे और हर गुजरते साल के साथ जो है इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं शायद कि अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू और लोग ज्यादा इस पे बात करने लग गए हैं तो ज्यादा रजिस्टर होने लग गए हैं। हम्म, शायद ये एक रीजन हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि अभी ये इस इशू को इस तरह से किया गया, जैसे महक कुमारी केस में, रीना रवीना केस में, क्योंकि बच्चियां वापस आ गई थी, तो आरजू राजा केस जैसे हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो जाएंगे ये केसेस क्योंकि लेजिस्लेशन की तरफ लोग आने जा लग रही गए हैं, बात होने लग गई है। जी तो बिल्कुल। आई थिंक कि हम इसको थोड़ा सा रोक सकेंगे। चलें जी, भाई हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो आप कोई मैसेज देना चाहें उसके हवाले से, मजहबी तब्दीली के हवाले से, कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी नेशन के लिए और या गवर्नमेंट के लिए, या कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताना चाहें, तो हम कंक्लूड करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बात करें इसके बारे में। बिल्कुल, मैं सबके लिए एक यही मैसेज दूँगी कि हम लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, और मेरा मैसेज सबके लिए ख़ास तौर पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से तो ये है जी कि बिल्कुल। हर वो ज़ुल्म जो औरत के खिलाफ हो रहा है उसके बारे में बात करना इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो खुद माइनॉरिटीज़ की बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ख़वातीन जो हैं वो मार्जिनलाइज़्ड हैं इस वक़्त पाकिस्तान जी में बिल्कुल। और उनको मार्जिनलाइज्ड। उनके हकूक़ उनको बिल्कुल नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, प्लीज आप लोग बात करें उसके बारे में। और मुझे लगता है कि हमेशा जो हम सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से, जैसे मैं सुनती आ रही हूँ, सब सुनते आ रहे हैं कि जी चुप रहना जो है हर चीज का हल है, चुप कर जाओ, बर्दाश्त कर लो वगैरह। आई थिंक ऐसा नहीं है, बात करना जो है वो सोल्यूशन है। और आई थिंक अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है तो इस पे मैसेज यही है कि प्लीज बात करें अपने राइट्स के बारे में। जो है वो खुद को भी पता होना चाहिए और दूसरों को भी बताएं। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच असमारा दाऊद। नाजरीन, ये थी हमारी की गेस्ट असमारा दाऊद, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और जितने भी नॉट ओनली मजहबी जो जबरी तब्दीली है उस पर काम कर रही है, वो तमाम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं एज ए वुमेन, मिनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स, भट्टा मजदूर, सैनिटरी वर्कर, सब के लिए वो काम कर रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्ट्रगल जी, मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ आपकी स्ट्रगल को। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम आज का ख़त्म होता है। आप मेरे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गर्दनवाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।